आजकल पूरे YouTube में एक कंट्रोवर्सी हर जगह चल रही है, UK07 राइडर की कंट्रोवर्सी, जिसके चैनल को काफ़ी लोग देखते होंगे, काफ़ी लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन ये कंट्रोवर्सी हर कोई देख रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस कंट्रोवर्सी से रियलिटी में क्या सीख सकते हैं। क्योंकि कई लोग यार ये वीडियो बनाते हैं कि कंट्रोवर्सी में ये गलत है, ये सही है, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा? क्योंकि भाई मैं एक चीज़ मानता हूँ, अपना फ़ायदा देखो। अगर तुम इस कंट्रोवर्सी को भी फॉलो करोगे रिलीजियसली 2.5 घंटे 3 घंटे रोज के एग्जाम के टाइम पर, अभी एग्जाम चल रहा है भाई, उस टाइम पर दोगे और फिर बाद में तुम एग्जाम में फेल हो गए, तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि अरे मैं तो कंट्रोवर्सी फॉलो कर रहा था, मैं एग्जाम में फेल हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे को मजा आ रहा था। नहीं भाई, रियलिटी में हर कंट्रोवर्सी है ना व्यूज के लिए की जाती है, हर कंट्रोवर्सी पैसे के लिए की जाती है। और कोई कुछ भी बोले भाई, तो तुम रियलिटी में देखो हर चीज इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, UK07 राइडर की क्या कंट्रोवर्सी है, देन आफ्टर मैं इससे क्या क्या सीख सकते हैं वो हाथ में लिख के रखा हूँ। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सीख सकते हो आप इस कंट्रोवर्सी से और आपको क्या फायदा हो सकता है। तो कंट्रोवर्सी इजीली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। रिसेंटली 2 दिन पहले UK07 राइडर अनुराग ने एक वीडियो अपलोड की 2 घंटे 15 मिनट की, जिसने उसमें तो UK07 राइडर अनुराग डोभाल की एक वीडियो अपलोड होती है 2 दिन पहले, जिसमें वो है ना 2 घंटे 15 मिनट समथिंग के लिए अपनी बातें बताता है, जिसमें वो बताता है कि वो कैसे अपने आप को इस वर्ल्ड से डिलीट करने वाला है, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो इतने टाइम से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा था, वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है, जिसको देखते ही सडनली है ना एक लहर दौड़ पड़ती है उसकी फैमिली के खिलाफ, कि सब लोग बोलने लगते हैं इसकी फैमिली इतनी घटिया है। वो उस वीडियो में ये बताता है कि कैसे उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स के नाम कर दी थी और उनके पेरेंट्स ने है ना उसको है ना घर से निकाल दिया। अब उसके पास ना पैसा बचा है ना कुछ बचा है। उसकी शादी हुई थी रितिका नाम की एक लड़की से, जिसके साथ भी वो शायद तक डिवोर्स होने वाला है और वो भी उसके पास अब नहीं है। उसका बच्चा भी होने वाला था जो कि रितिका के पेट में है, लेकिन अब वो छोड़ के चली जा चुकी है। ये है मेनली कंट्रोवर्सी का क्रक्स। और दूसरा साइड के भी पॉइंट ऑफ व्यू सिखा देता हूँ। जो उसका भाई है ना कलम इंक, जो UK07 का सगा भाई है कलम इंक, वो अपने साइड से भी कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये है ना UK07 राइडर है ना साइकोपैथ टाइप का बंदा है, ये हमेशा आता है, ये रोना चालू कर देता है व्यूज़ के चक्कर में। व्यूज़ चाहिए रहते हैं इसको गंदे से और व्यूज़ आने लगते हैं, फिर कंट्रोवर्सी ख़त्म कर देता है। क्योंकि पास्ट में भी हम हिस्ट्री देखें तो UK07 राइडर ने काफ़ी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि रियलिटी में भाई काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। लाइक वो एक जगह गया था जहाँ पर उसने ना ऑक्टोपस खाया था और एक उसके अगले दिन वो बोलता है कि आई एम सनातनी और मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ। और काफ़ी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी देखने को मिली है जिसमें ना UK07 कई बार फेक साबित हुआ है। उसकी एक और फेमस कंट्रोवर्सी है जो कि यूट्यूब इंडिया में काफ़ी लोग फॉलो किए हैं, कि वो कोई भी कार को है ना रेंट पर उठाता है 6 महीने के लिए और बोलता था कि मैंने ये महंगी कार, जैसे कि मेरे को कार का नाम याद नहीं है, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, लाइक दैट, बहुत महंगी महंगी कार बाय की है। और 6 महीने बाद जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था, वो रैंडमली ऐसा यू करके है ना वो गायब कर देता था अपनी कारों को और कहता था कि कार मैंने बेच दी है। तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रोवर्सी UK07 की तरफ से निकल के आई है पास्ट में भी, जो कि प्रूव भी हो चुकी है। तो कई लोग अभी भी ये सोचें कि ये जो अभी की कंट्रोवर्सी है 2 घंटे 15 मिनट की जिसने वीडियो बनाई है, जिसमें वो बोल रहा है कि मैं अपने आप को डिलीट कर लूँगा इस वर्ल्ड से, ये भी एक फेक कंट्रोवर्सी हो सकती है जस्ट बिकॉज व्यूज़ के लिए। क्योंकि UK07 राइडर ने 7-8 महीने से कोई भी रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं किया और पास्ट 1 ईयर से वो बहुत ज़्यादा इनरेगुलर हो गया है, जिसकी वजह से है ना लोग सोचें इसके व्यूज़ कम हो गए होंगे, इसीलिए इसको एक नई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत पड़ गई। तो आप ये क्रक्स समझ गए पूरे कंट्रोवर्सी का, जो अभी तक मेरे को पता है, जितना मैं जानता हूँ। और कई लोग बोल रहे हैं कि UK07 राइडर PR स्टंट कर रहा है, कई लोग बोल रहे हैं UK07 राइडर सही है। और इसमें मेरा ओपिनियन ये लगता है मेरे को, मे भी ये PR स्टंट हो सकता है, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट की वीडियो मैं देखा नहीं हूँ पूरी तरीके से, मैं सब न्यूज़ चैनल से ही पता किया हूँ। 2 घंटा 15 मिनट इतना नहीं है भाई मेरे पास टाइम। तो एक्चुअली में अगर वो 2 घंटे 15 मिनट की वीडियो एकदम रो बनाया बिना एडिट के, बिना कुछ किए, तो मैं जानता हूं भाई 2 घंटे 15 मिनट झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक्सपर्ट झूठ लायर की जरूरत पड़ेगी, जब जाकर वो 2 घंटे 15 मिनट लगातार लाई कर सकते हैं। क्योंकि भाई रियलिटी में 2 घंटे 15 मिनट बोलने में लगातार बिना कट के गला सूख जाता है भाई, मौत आने लगती है। मैं खुद बहुत बार 1 घंटा 2 घंटा लाइव जा चुका हूँ भाई, बहुत गला सूख जाता है भाई। तो रियलिटी में अगर उसने लगातार 2 घंटे 15 मिनट बोल लिया, मैं देखा नहीं वीडियो, आप लोग देखे होंगे तो बताना, तो मे बी वो ठीक बोल सकते हैं, मे बी, क्योंकि कुछ भी चीज़ 100% मैं नहीं कह सकता। और दोनों साइड की पॉइंट ऑफ व्यू की स्टोरी भी मैं आपको समझा दिया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप क्या सीख सकते हो इस कंट्रोवर्सी से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं लिख के रखा हूँ,
अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो कंट्रोवर्सी से तो डोंट वाच इट भाई, कोई मतलब नहीं है भाई। तुम कल फेल हो जाओगे एग्जाम में, तुम नहीं बोल सकते कि मैं कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट ले रहा था इसलिए मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाया। तुम कल को पैसा नहीं कमा पाओगे घर वालों के लिए, तो तुम अपने घर वालों से ये नहीं बोल सकते कि मैं कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट ले रहा था इसलिए मनी कमाने में इंटरेस्ट नहीं ले पाया। तो कंट्रोवर्सी जब तक ठीक लगती, जब तक वो तुम्हारा ना टाइम चूस ना रही हो। अगर तुम 2 मिनट में देख के खत्म कर दिया, हाँ हुआ हुआ कुछ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, रियलिटी में देखा जाए तो तुम्हारी लाइफ में कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। बिफोर लाइफ भी सेम रहेगी, आफ्टर लाइफ भी सेम रहेगी, धरती पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रियलिटी यही है। हाँ ये हो सकता है कि किसी के साथ गलत हो रहा हो तो आप लोगों को ऐसे सद्भावना एम्पैथी आती हो, और आनी भी चाहिए ऐसे ह्यूमन वी हैड एम्पैथी, तो आती है वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आप ध्यान रखो कि आपकी एम्पैथी फ्री में बेकार में कहीं वेस्ट ना हो जाए। कल को पता चल रहा है एक पीआर स्टंट था, या कल को पता चल रहा है कि वो जो उनके फैमिली की तरफ से था वो फेक था, तो भाई इसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो, अपने इमोशन डाल देते हो, और जहाँ भी इमोशन डलता है वहाँ पर से ना आपको बुरा ही लगेगा। लिख के ले लो, बुरा ही लगेगा। चाहे वो कंट्रोवर्सी बीच, जैसे आपने देखा होगा 2 बंदे की फाइट हो रही थी, राजवीर सिसोदिया और रजत दलाल की, एक कंट्रोवर्सी थी जिसका आखिरी में कोई परिणाम नहीं निकला। दोनों में से एक दूसरे को किसी ने नहीं पीटा, सब जाकर आखिरी में सुलझ गया। उसके बाद कई लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, अरे भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं 1 महीने से कंट्रोवर्सी फॉलो कर रहा था, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, एक दूसरे को मारे नहीं, ये नहीं किए। तो वही होता है भाई, कंट्रोवर्सी कभी फॉलो ही मत करो। डेफिनेटली मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, कंट्रोवर्सी जब भी तुम फॉलो करोगे तुम्हारे टाइम का, तुम्हारे इमोशन का, तुम्हारे सब चीज़ का नुकसान ही होगा। दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट नोबडी फॉर मनी। भाई किसी पे ट्रस्ट मत करो। जैसा अनुराग ने अपनी वीडियो में बताया, UK07 राइडर ने, कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को है ना अपने माँ के नाम कर दिया था। देन आफ्टर उसकी मम्मी है ना उसको बोलने लगी कि घर से निकल जा, और क्या बोलते हैं जितना भी है सामान बांध के निकल जा। तो ये बात अगर हुई हो नहीं हुई मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन रियलिटी देखो, रियलिटी में ऐसा हो सकता है। मनी के लिए किसी पर ट्रस्ट मत करो। मैं अपनी खुद की थोड़ी बहुत स्टोरी बता देता हूँ। मैंने कई लोगों को पैसे दे रखे हैं, नहीं वापस मिलते भाई, नहीं वापस मिलते। और मम्मी पापा भी, जब तक मम्मी पापा है, जब तक तुम उनके लाडले बेटे हो, अगर लाडले बेटे बनना बंद कर दो ना, तुम अपोज करना चालू कर दो, तो बोलना चालू कर दो, अरे मेरे को पैदा क्यों किया, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मेरे को पैदा क्यों किया, वो तुमको अपोज करना चालू कर देंगे और तुमको घर से निकालने की धमकी दे देंगे भाई। तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है पैसे के बिना। भाई याद रखना, पैसा बहुत जरूरी होता है भाई। पैसा है नहीं तो तुमको कुत्ते की तरह मारा जाएगा, पैसा है नहीं तो तुमको खाने के लिए ब्रेड तक नहीं मिलेगी। तो याद रखना, पैसा बहुत जरूरी होता है। पैसे के लिए किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करने का भाई, पैसे के लिए किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करने का। 2 बार बोला क्योंकि तुम्हारे मन में ये सेट हो जाए। पैसा किसी को दो तो याद रखना कि ये तुमको नहीं भी दे सकता है जब तक लीगल डॉक्यूमेंट होना। तो याद करना, पैसा बहुत जरूरी एसेट है, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रिसोर्स है। किसी पर उसको इन्वेस्ट मत करो जबरदस्ती, और खास करके किसी के नाम प्रॉपर्टी मत कर दो। अरे ये तो माँ बाप है, इनके नाम होगी तो मेरे नाम, एक नहीं होती भाई। क्या पता तुम्हारे माँ बाप का दिमाग बदल जाए, क्या पता भाई वो तुमको बोलना चाहे कि तुम्हारी पसंद हो कि एक लड़की से शादी करूँ, तुम्हारे माँ बाप बोले लड़के से शादी कर। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ फनी के लिए, तो समझ जाओ भाई, कभी भी किसी पर ट्रस्ट मत करो मनी से रिलेटेड। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, डू नॉट मेक मीडिया पर्सन एज यूअर आइडियल। याद रखो भाई, मीडिया में जितने भी हैं, सौरव जोशी हो गए, UK07 राइडर हो गया, टोटल गेमिंग अज्जू भाई हो गया, इनफैक्ट मैं हो गया, कोई भी किसी को भाई अपना आइडियल मत बनाओ भाई। रियल सी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कट आउट होकर आता है, सब कट आउट होकर आता है। रियल में कोई कुछ नहीं दिखाता। रियलिटी में तो किसी को आइडियल बनाना ही नहीं चाहिए अपना। बस सीधा सा ये याद रखो कि इसकी लाइफ स्टोरी अच्छी थी, इससे मेरे को इंस्पिरेशन मिली, अब मैं अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ता हूँ। रियल में तुमको यही करना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा किसी को अपना आइडियल बना रहे हो, तुम सौरव जोशी को आइडियल बना रहे हो, अरे भाई कितनी मेहनत की इस बंदे ने, ये अब कामयाब हो गया, मैं भी तुम ना हो पाए भाई, तुम मुझसे ज़्यादा मेहनत करो फिर भी ना हो पाओ। एक सही टाइम, सही लक, सब चीज़ मैटर करती है भाई। अब तुम खुद सोचो, सौरव जोशी 2020 में अगर वो अपने व्लॉग अपलोड करने चालू नहीं करता और वो अभी 2026 में चालू करता, तो तुमको क्या लग रहा है सौरव जोशी इतना बड़ा व्लॉगर बन पाता? नहीं, क्योंकि 2020 ऐसा टाइम था जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब सब घर के अंदर बैठे हुए थे, किसी को माल मसाला मिल नहीं रहा था। तो माल मसाला सौरव जोशी की व्लॉग से मिला कि हाँ घर की लड़ाई झगड़े देख लेते हैं, मजे आते हैं। तो यही बात है भाई, सही टाइम, सही लक, सब मैटर करता है मीडिया पर्सनैलिटी बनने के लिए। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, फॉलो ही मत करो मेरे हिसाब से। तो बस उसे जो नॉलेज मिल रही है लो और लेके निकल लो। और चौथा पॉइंट जो मैं अपने मन से बोलना चाहूँगा,
कि भाई इंडिया में पेरेंट्स को भगवान की तरह देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं देखना चाहिए। पेरेंट्स को एक ऐसा समझो, पेरेंट्स को एक इंसान की तरह समझो जो कि तुमको पैदा कर दिए हैं विदाउट तुम्हारी परमिशन, और अब तुमसे ज़बरदस्ती तुमको फोर्सफुली बोला जाता है तुम मेहनत कर, तू ये बन वो बन, जबकि उन्होंने अपनी लाइफ में खुद कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया, तुम्हारे ऊपर थोपा जाता है। तो तुम गिल्ट ट्रैप लेना बंद करो भाई। इस चीज़ का मैं बहुत देखा हूँ, बहुत लोग गिल्ट लेते हैं कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं लोगों से उनका लाइफ में पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि मेरे को अपने माँ बाप के लिए घर बनाना है। तुम भी झूठे हो बहनचोद, तुम भी झूठे हो, क्योंकि रियलिटी में भाई तुम्हारा ही सेल्फ मोटिव है, सब चीज़ तुम्हारा सेल्फ मोटिव है। मैं इस चीज़ में झूठ नहीं बोल रहा, इसीलिए कई लोग कमेंट सेक्शन में गाली बक सकते हैं मेरे को, लेकिन रियलिटी यही है, तुम्हारा ही सेल्फ मोटिव है। और माँ बाप भाई बस है, बस वो तुमको पैदा कर दिए, वो तुम्हारे पेरेंट्स है, बस इससे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने की, सर पर चढ़ा लोगे ना किसी चीज़ को तो हमेशा सर को नीचे ही कर देती है। तो याद रखना, किसी को वैल्यू मत दो, ना गर्लफ्रेंड को उतनी, ना भाइयों को उतनी, ना माँ बाप को उतनी, खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, बस यही है लाइफ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और मैं कंट्रोवर्सी के साथ रियल चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ तो बताना, और वन शॉट में किया हूँ भाई, वन शॉट में, कोई एडिटिंग नहीं है इस वीडियो में। बाय बाय।